अस्सलाम वालेकुम। इस आयत में हम सूरह नास की जो चौथी आयत है उसको हम पढ़ेंगे। पहला लफ्ज है मिन। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। पहला लफ्ज है मिन। मिन का मतलब है से या फ्रॉम। तो हमने पहले 3 आयात में हमने रब की बात की थी और मलिक की बात की थी और इलाही की बात की थी। तो अब हम उस इलाही से, उस रब से, उस मलिक से, उस बादशाह से, उस इलाही से हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पनाह। अब किस चीज से बचना चाहते हैं हम? किस चीज से अल्लाह ताला की पनाह चाहते हैं? वो ये मिन शर्रि, शर यानी शर, बुराई, परेशानी, तकलीफ, अल वसवास और अल खन्नास। ये उर्दू में हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वसवसा। वसवसा ये वसवास से निकला है। ये अरबी में कहते हैं वस। ये वसवसा निकला है वस से। अब ये लफ्ज इसम बा मुसम्मा है, यानी इस लफ्ज को अगर सिर्फ जहन में गौर करें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। वस ये वस करना या वसवास जो है, वसवास बंदा है या कोई भी मखलूक है जो कि वस करती है, जो कि वसवसा डालती है। तो इसका जो तर्जुमा है वसवास का, फूंके मारने वाला। फूंके मारने वाला जो है वो वसवास है। अब वसवास की एक और सिफ्त आगे आई है खन्नास। खन्नास का जो मायनी है वो है छुप कर, छुप जाने वाला। तो मैं उसके शर से पनाह मांगता हूं या मैं पनाह मांगती हूं उसके शर से जो कि फूंके मारता है और छुप जाता है। अगली आयतों में इसकी मजीद डिटेल आएगी। फिलहाल हम इस पे गौर करते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब ये वसवास जो है, इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है विस्पर करना। विस्पर उर्दू में हम कहते हैं खुसर फुसर करना। उसको भी वसवास कहते हैं। अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है और वो यूं करके आपके कान में बात करता है तो वो उसने वसवास किया। ये अगर आपने कुरान को समझना है सही तरीके से तो आपको न्यूट्रल होके सोचना पड़ेगा। आप सिस्टम को समझें कि ये वसवास का जो सिस्टम है, जो लफ्ज है वो क्या है। इसको अच्छे और बुरे मायनों में आप बाद में देखें, लेकिन पहले इस लफ्ज को समझें। तो कभी कभी यूं छुप के बात करना अच्छा भी होता है कि वो बात सबके सामने नहीं की जा सकती। और कभी कभी ये वसवास करना यानी विस्पर करना, खुसर फुसर करना, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो अमूमन जो है, जो कुरान में आया है वो वसवास के वो मीनिंग आए हैं जिनसे परेशानी आती है। तो ये वसवास है, खुसर फुसर करने वाला है कोई, और वो खन्नास है। पहले खन्नास को देखते हैं कि अब खन्नास जो है वो क्या है। बेसिकली ये अरबी में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अखनस। इसका मुअन्नस है खंसा। ये खंसा नाम भी रखा जाता है। अखनस एक ऐसे जानवर को कहते हैं जो कि छुप के पीछा करता है। यह ऐसा कोई बंदा है जो छुप के पीछा करता है, उसको अखनस कहते हैं। इसको ताकुब करना भी कहते हैं। तो अखनस का मतलब है ताकुब करने वाला। ये जो जानवर शिकार के लिए एक दूसरे का ताकुब करते हैं, तो वो ऐसे जानवर को जिसकी ये सिफ्त है उसको भी अखनस कहते हैं। अच्छा, और उसका जो मुअन्नस है वो खंसा है। एक और अखनस का मतलब है चपटी नाक वाला।
चपटी नाक वाला जो एक बंदर की एक किस्म है उसको भी अखनस कहते हैं, और तकरीबन सारी बंदर हैं उनको अखनस कहा जाता है। तो उर्दू में ये किर्द जो है, काफ रे दाल किर्द, उसको भी अखनस कहा जाता है। किर्द बंदर को कहते हैं अरबी में। तो ये अखनस जो है वो चपटी नाक वाला बंदा है। अच्छा, कुछ खवातीन होती हैं जिनकी नाक थोड़ी दबी हुई होती है, मर्दों की तरह उठी हुई नाक नहीं होती, ज्यादातर खवातीन में ऐसे होता है, तो उनको खंसा कहा जाता है। ये कोई बुरी चीज नहीं है, अखनस होना या खंसा होना ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि आपने किस नीयत से ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। मसलन ये ताकुब करना, अगर आप किसी दुश्मन का ताकुब कर रहे हैं तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है कि जी आप मुल्क की हिफाजत के लिए या माशरे की हिफाजत के लिए किसी का ताकुब कर रहे हैं। अगर आप किसी को सिर्फ अपनी जात की तस्कीन के लिए उसका ताकुब कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, तो फिर आपका अखनस होना बुरी बात है। ताकुब, ये ताकुब में एक दो चीजें अहम होती हैं। अखनस या ताकुब में दो चीजें अहम होती हैं। एक तो ये कि पीछा करना, फॉलो करना। दूसरा, अखनस होने के लिए जरूरी है कि हाइड करना, छुप जाना, हाइड आउट। तो ये फॉलो करने की और हाइड आउट होने की सलाहियत जो है वो अखनस में होती है। तो अखनस से ही ये खन्नास निकला है। ये जो सितारे निकलते हैं रात को फिर दिन में गायब हो जाते हैं, तो उनको भी खंसन नजूम के नजम का, सितारे का छुप जाना, तो वो खन्नास। एक तो वो सामने है और उसको छुपा दिया, उसको हाइड आउट कर दिया, वो खंस है। तो अब यहां पे इस आयत के हवाले से हम देखेंगे कि कोई है जो पीछा करता है, एक तो फॉलो करता है और दूसरा वो हाइड हो जाता है। और हाइड होने और फॉलो करने का उसका मकसद क्या होता है कि वो आपको फूके मारे, आप खुसर खुसर करे। अब ये हमारे साथ रोज होता है। वो कैसे होता है कि सबसे पहले तो हम अपने आप से खुसर खुसर करते हैं। मसलन हमें एक ख्याल आता है, वो ख्याल हमारे दिमाग पे हल्का सा आता है, हम कहते हैं कि यार ये काम ऐसे ना हो जाए। मसलन आप कहें कि मसलन दूध रखा हुआ है वहां बाहर, तो आप कहें यार कहीं बिल्ली दूध ना पी जाए। तो अब ये ख्याल अगर आप पॉजिटिव आप ले लें तो ये है कि भाई आप खुद चले जाएं या किसी को भेजें और उसे कहें दूध उठा के फ्रिज में रख दो। अब आप ये नहीं करते, आप उस ख्याल को पालना शुरू कर देते हैं। अब आप कहीं बाहर गए हैं तो आपको परेशानी, ओ यार बिल्ली दूध ना पी जाए, तो वो ख्याल इतना बड़ा हो जाता है कि वो ख्याल आपको तंग करता रहता है। मसलन आप अगर पिकनिक मनाने गए हुए तो वो पिकनिक आप नहीं मनाएंगे, आपको जहन में वही ख्याल आता रहेगा, वही आपके वसवसा आता रहेगा, वो बार बार रह रह के ख्याल आएगा। जैसे कहते हैं ना रह रह के ख्याल आना, तो रह रह के ख्याल वो वसवस। तो अब अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं कि शर यानी कोई ऐसा वसवस भी है जो कि खैर का वसवस है। तो ऐसा वसवस जो शर का वसवस है, तो हम वसवस को दो तरह से कहेंगे, खैर का वसवस और शर का वसवस। यहां पर इस आयत में जिस वसवस की बात हो रही है, जिससे अल्लाह ताला की पनाह मांगी जा रही है, वो है शर का वसवस। इसी तरह खन्नास है, तो खन्नास में भी खैर वाला खन्नास और शर वाला खन्नास। तो इस आयत में किस खन्नास से हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला की? शर वाला खन्नास के खन्नास के शर से, और वो जब वसवसे करता है तब उसके शर से। तो शर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ना समझें कि सारे वसवसे गलत होते हैं या सारे खन्नास जो हैं वो शैतानी ख्यालात ही होते हैं। तो अगर किसी चीज का वसवसा आपको बार बार आ रहा है तो पहले आप ये देखें कि ये वसवसा शर का है या खैर का है। और अगर शर का है, इससे किसी को नुकसान हो रहा है या आपकी जात को नुकसान हो रहा है, तो फिर आप अल्लाह ताला की पनाह मांगे और अपने रब से गुजारिश करें कि आपको उस वसवसे से निजात दिलाई जाए,
और उसके लिए ये सूरत आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसको पढ़ेंगे तो इसका नूर जरूर आपकी मदद करेगा, क्योंकि कुरान नूर है। तो ठीक है, हम अगली वीडियो में फिर अगली आयत देखते हैं। शुक्रिया।